चल तेरे भाई को फोन लगा। लगा फोन। बलराज राणा का इस गंभीर हालत में बचना बहुत मुश्किल है। उसका रोल जरूर फिनिश हो जाएगा। हेलो भाई साहब, मैं प्रताप बोल रहा हूँ। क्या बात है प्रताप? कहां से बोल रहा है तू? अरे इतना घबराया हुआ क्यों है तू? मैं जब मौत सामने खड़ी होती है ना शंकर कलाल, तो बड़े बड़े भाइयों की बोलती बंद हो जाती है। कौन है तू? बलराज राणा का भाई उदय। मेरे भैया को कुछ हो गया ना शंकर कलाल, तो तेरे भाई की लाश का गिफ्ट पैकेट बनाकर मैं तेरे पास भेज दूंगा। क्या बात है? किसका फोन था? बलराज राणा के भाई उदय का। उस हराम के पिल्ले ने प्रताप को किडनैप कर लिया। यशवंत जी भाई, गाड़ी निकाल। शंकर कहाँ जा रहा है? शंकर भाई, शंकर भाई, शंकर भाई रुक जाइए। रुक जा, कहाँ जा रहा है तू? अरे आप रुक जाइए। ऐसा पागलपन मत कर शंकर, ऐसा पागलपन मत कर। शांति से काम लो शंकर भाई। अबे छोड़ो मुझे, रास्ते में बता रहा। इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को उठा लिया, सारे का पूरा खानदान तबाह कर दूंगा। होश में आ जा शंकर, जोश में आदमी गलती कर बैठता है। शंकर भाई तुम परेशान मत हो, हम लोग है ना। अरे तुझे क्या लगता है कि उदय ने प्रताप को अपने घर में छिपा कर रखा है? अरे उसके घर में नहीं तो कम से कम बलराज राणा के बंगले में होगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। मुझे छोड़ दो मुझे। पागलपन मत कर। शहर में रेड अलर्ट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, चारों तरफ नाकाबंदी है। कहाँ जाएगा तू? शंकर भाई दांडेकर साहब ठीक कह रहे हैं, शहर में गैंगवार शुरू हो चुका है। हाँ शंकर भाई, पूनम बियर बार में बलराज राणा के आदमी लोग ने अपने 5 छोकरों को टपका डाला। इस टाइम तुम्हारा बाहर जाना बहुत डेंजरस है। और फिर तुम क्या चाहते हो कि यहाँ बैठकर अपने भाई की डेड बॉडी का इंतजार करूं? सुन शंकर, तेरा भाई भी मेरे भाई जैसा है, और मेरे होते हुए वो साला उदय उसका रोल फिनिश नहीं कर सकता। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कहीं भी आसानी से जा सकता हूँ। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि उस साले उदय ने प्रताप को कहाँ छिपा कर रखा है। हाँ दांडेकर ठीक कह रहा है, ये काम उसे करने दो, तुम जाओ। ओके, मैं चलता हूँ। चलो। क्या रे एम सिंह, तेरे को पेक बनाने को नहीं आता? अक्खा सोडा डाल दिया। सॉरी साहब, अभी बनाता हूँ। थोड़ा विस्की डाल। लो साहब। साहब, आपने फर्स्ट टाइम मेरे को आज एमसी बोला। तो क्या हुआ? कुछ गलत बोला मैंने? साहब, आपने मेरे को गाली दिया। गाली? अरे मेरे एमसी का तूने गलत मतलब निकाला। पहले ये बता, तेरा नाम क्या है? मंगेश चौहान। तो मंगेश चौहान का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? एमसी हुआ क्या नहीं? साहब, आपने बिल्कुल बरोबर बोला साहब। इसका तो ऊपर का माला ही साहब खाली है। साहब, आपका न्यू मुंबई का चांदनी बियर बार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है ना साहब? अरे कदम, अब तो मैं मुंबई में 10 बियर बार खोलूंगा। क्या 10 बियर बार बनाएगा? साहब, माल किधर से लाएगा? अरे घोड़के, अपना तो उसूल है, जब तक ये वर्दी है ना, तब तक जितना माल बना सकते हो बना लो, ताकि रिटायरमेंट के बाद ऐश और कैश की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर शंकर कलाल का फोन हो तो उसको बोल देना साहब राउंड अप पे गए हैं, राउंड अप कर देना साले को। जाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ मैं शंकर कलाल बोल रहा हूँ, जरा दांडेकर को फोन दे। जी वो दांडेकर साहब तो इधर है नहीं, वो राउंड अप पर गए हैं सब। आने के बाद उसको मुझे फोन करने को बोलना। हाँ मैं कवे पे मिलूंगा। हाँ सब बोल देता हूँ मैं सब। जी सब, जरूर सब। अच्छा सब। साहब, वो शंकर कलाल का ही फोन था, वो बोला साहब आएगा तो फोन करने को बोलना, मैं कौवे पे मिलूंगा। साहब, ये कौवे का मतलब क्या होता है? अंडरवर्ल्ड की भाषा में मोबाइल फोन को कहते हैं कौवा। अच्छा साहब, एक बात पूछूं? ये शंकर कलाल तो आपका दोस्त है, फिर आपने ये कदम को झूठ बोलने के लिए काई को बोला कि आप राउंड अप पे गए लाए? अरे वो साला हलकट, वो मेरा काय का दोस्त, वो तो साला गुंडा है, गुंडा। उसके छोटे भाई को बलराज राणा के छोटे भाई ने किडनैप कर लिया।
मतलब एक गुंडे के भाई को दूसरे गुंडे के भाई ने उठा लिया। अब इस लफड़े में मैं क्यों पढ़ूं और अपनी नींद हराम करूं? अपने का तो मतलब है टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल ठीक बोला साहब, बिल्कुल ठीक बोला। उदय के जितने भी दोस्त हैं उन सब के घरों की रात भर तलाशी लेता रहा, लेकिन प्रताप का कहीं भी पता नहीं चला। दांडेकर साहब, तनिक अस्पताल में फोनवा तो करके देखिए, बलराज राणा जिंदा भी है कि सर्वा नरक से धार गया। हेलो। हाँ, मैं इंस्पेक्टर दांडेकर बोल रहा हूँ। यस। आईसीयू के रूम नंबर 504 में जो मरीज है उसकी हालत कैसी है? होल्ड ऑन इंस्पेक्टर, हम रजिस्टर देख के बताता है। देखकर बता रही है। अच्छा अच्छा। ओह नो इंस्पेक्टर, वो पेशेंट तो मर गया। क्या? क्या हुआ? बलराज राणा का रोल फिनिश हो गया, वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। शंकर, धीरज से काम ले। लगता है तुम्हारे भाई की डेड बॉडी आ गई। भाई, प्रताप, तू ठीक तो है ना? अरे भगवान का शुक्र है कि उसने इसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन कैसे छोड़ दिया? बलराज राणा तो वो जिंदा है। क्या? इतनी गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदा है? चला अभी तक मरा नहीं। मेरे और बलराज राणा के इस लफड़े में उस छोकरे उदय को नहीं पड़ना चाहिए था। उसने ये ठीक नहीं किया। मैंने दांडेकर से सब मालूम कर लिया है भाई। वो साला कुतरिया विठल राव जाकर शंकर कलाल से मिल गया है।
रास्कल! What is this nonsense, उदय? क्या है ये? कौन है ये? भैया पहचानिए इसे, भैया पहचानिए इसे। ये वही आदमी है जिसने बड़े भैया पर गोली चलाई थी और आज मुझे जान से मारने की कोशिश की। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु भारतवर्षे मासाना उत्तमे मासे कुमार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथौ पिंड संकल्प मम पिता श्रद्धपूर्णां करिष्यामि। आपका कानून तो इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, मगर मुझे उम्मीद है इसे सजा देने में नाकाम नहीं होगा। गौतम। जी सर। इसे अंदर ले चलो। यस सर। कांस्टेबल्स। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से मुझे डर सा लगा रहता है। इस लड़ाई में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उदय, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी तरह से भी अपने आप को इस गैंग वॉर से अलग कर लो? नेहा, पुलिस और मीडिया के लिए गैंग वॉर होगा, लेकिन मेरे लिए गैंग वॉर नहीं, मेरे परिवार की लड़ाई है। एक बात पूछूं नेहा, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा है? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बोल बोल, बलराज राणा और उदय को मारने के लिए शंकर कलाल ने ही तुझे भेजा था ना? बोल! मैं किसी शंकर कलाल को नहीं जानता साहब। नहीं जानता? नहीं जानता? नहीं जानता? तेरा जिस्म लोहे का नहीं है, तू टूटेगा भी और बोलेगा भी, क्योंकि एसीपी राणा जब पूछते हैं ना तो मुर्दे के मुंह में भी जबान आ जाती है। तू अभी जिंदा है तो खुद अपनी जुबान से कबूल करेगा कि तुझे किसने भेजा था। मैं तुझे रात भर का वक्त देता हूं। बंद कर दो इसे। समझ गया ना? चलो ये खाना खा लो जल्दी। चलो ये जल्दी उठो। चलो ये चलो उठो। ये खोल फटाफट। चलो उठ जा, चल। चलो एक खाना दे उसको। चलो ये चलो उठ, खाना खा ले जल्दी। चल चल। आगे नहीं आना, आ गया है तो गोली मार दूंगा इसको। हे, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। अबे हट, तू क्या गोली मारेगा मेरे को? आगे नहीं आना नहीं तो इसका पेट फाड़ दूंगा। चल चल पीछे हट। आगे आया तो शानी को गोली मार दूंगा। चल पीछे हट। आगे नहीं आना। तेरा रोल तो फिनिश हो गया रघु शेट्टी। I don't want to hear any explanation.
रघु शेट्टी अगर कांस्टेबल मंगेश को हॉस्टेज बनाकर ले जा रहा था तो तुम्हें उसके पैर पर गोली मारनी चाहिए थी, मगर तुमने उसकी पीठ पर गोली मारकर उसे जान से मार डाला। इट्स अ ब्लडी वेल प्लान्ड मर्डर। रघु शेट्टी को लॉकअप से फरार कराने के बहाने उसे जान से मार डालने की कितनी कीमत मिली तुझे? जवाब दे। अपने फर्ज और वर्दी का सौदा कितने में किया तूने? बिना किसी सबूत के आप मुझ पर बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं सर। शट अप। खाकी वर्दी में छिपे जिस काले भेड़िए की मुझे तलाश थी वो तू ही है। तो जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से कानून की हैसियत एक मदारी के बंदर की तरह हो गई, जानते हो तुम? आपको मुझे इस तरह गाली देने का कोई अधिकार नहीं है सर। मुझे मेरे अधिकार के बारे में मत बताओ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं भरे बाजार में तेरी वर्दी उतारकर तेरे काले कारनामों का प्रोग्राम टेलीविजन पर पूरे हिंदुस्तान भर को दिखाऊंगा, ताकि तुझ जैसे बेईमान ऑफिसर तेरी ये हालत देखकर सबक ले सके। मेरे जूनियर ऑफिसर्स और कांस्टेबल के सामने उसने मुझे गाली दी, काला भेड़िया बोला। अब उसे पता चलेगा कि ये काला भेड़िया कितनी हरामी चीज है। शंकर, आज तक उसकी ठसन तुम लोगों के साथ थी, आज से मेरे साथ है। मैं उसके खानदान की वाट लगा दूंगा। देख दांडेकर, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूं। हेलो हेलो, हम उदय से बात कर सकता हूँ क्या? हाँ, मैं उदय बोल रहा हूं। कौन हो तुम? हम तुम्हारे बलराज भैया का खास आदमी हूँ। बड़े भैया का आदमी? हमारा नाम मुन्ना तिवारी है। हमने तुमको फोन किया था। लेकिन बड़े भैया के साथ मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। अरे नहीं पूछते हो, बलराज राणा कुछ स्पेशल काम के लिए कुछ स्पेशल लोगों को छुपा के रखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने बड़े भैया पर कातिलाना हमला करवाया था, तुम उनके खिलाफ मुझे कुछ सबूत देना चाहते थे। सबूत? आओ बताता हूं। ये देखो। लेकिन ये तो स्टेन गन है, इसका मैं क्या करूं? स्टेन गन? वो भी AK-56? ये? सर ये गन मेरा नहीं है सर। सर ये गन इसका है सर। सर ये मेरा गन नहीं है सर। सर ये गन मेरा नहीं है। क्यों रे? ये हथियार कहां से आ गए तेरे पास? ये तो साहब से पूछो आप। हम तो नौकर आदमी हैं साहब, हमको पता नहीं कि हथियार कहां से लाए हैं आप। अबे ये नाटक क्या कर रहा तू? इंस्पेक्टर साहब, इसी आदमी ने फोन करके बुलाया था। झूठ बोल रहा है ये आदमी। अच्छा, किसने तुझे बुलाया था? चिल्लाकर बात मत कर, गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर, तू जानता मैं कौन हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानता कि तू कौन है। तुम में से कोई जानता है कि यह कौन है? सर, ये ACP अजय सिंह साहब का छोटा भाई। माफ करना भाई, अनजाने में गलती हो गई हमसे। अपने भैया से शिकायत मत करना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर, तेरा भाई ACP है, इसलिए मुझ पर धौंस जमा रहा है। कानून के नजर में मंत्री और संतरी दोनों बराबर के होते हैं। कुछ नहीं कर पाएगा तेरा भाई, क्योंकि तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मेरा नाम नजीर कास्कर है। मैं बिल्डर। ये सारी बिल्डिंगें दरअसल मेरी बनाई हुई हैं।